हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 57 है। ये आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 के पेपर है। ये शिफ्ट 1 के पेपर है ये, ठीक है सर। एक चीज़ सुन लीजिए ध्यान से, ये 58 सेट तक, अच्छा आज 57 सेट है। हम लोग 79 80 के आसपास टोटल सेट्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे पुराना जितना सारा आरआरबी है, मतलब 1999 से जितना सारा आरआरबी का क्वेश्चंस है हम लोग उनको सॉल्व करना कोशिश करेंगे, क्योंकि 2018 का 79 के आसपास ही मेरे पास सेट है, 79 80 के आसपास ही मेरे पास सेट है। बाकी सेट मेरे पास कलेक्टेड नहीं है, ठीक है। टोटल 135 सेट्स था, तो मुझे किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इसी कारण बस हम लोग 78 तक 79 तक ही करेंगे, ठीक है सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 6 years ago, a mother's age was 6 times her daughter. 3 years hence, the daughter's would be 1/3 of her mother's age. The current age of the mother. अब देखो सर, 6 years ago मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल एज है, अभी के लिए एज है, ये करंट एज है, तो 6 साल पहले मदर और डॉटर में एज का रेशियो कितना था सर? 6:1. 3 years hence, 3 साल के बाद प्लस 3 साल के बाद मदर्स एंड डॉटर्स का एज का रेशियो क्या हो गया सर? 3:1. इन दोनों का गैप का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों का गैप है 5, इन दोनों का गैप है 2, तो 5 से इसको गुना करेंगे, 2 से इसको गुना करेंगे, तो 12:2 था पहले, ठीक है। 12:2 था, अभी जाके कितना हो गया सर? 3 दूना 6:1 हो गया। अच्छा, इसको 5 से गुना करना है। अच्छा ठीक है, 5 3 15:5 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना क्यों हम लोग गुना करते हैं। देखो यहाँ से इंक्रीज जो हुआ 12 से लेके 15, मतलब सर 3 इंक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ। यहाँ से देख के 2 से लेके 5 कितना हुआ सर? 3 इंक्रीज हुआ। ये 3 इंक्रीज 6 और 3 9 साल के बराबर है। हाँ सर, 3 रेशियो बराबर 9 ईयर। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया सर? 3 ईयर। यहाँ तक हो गया। अब क्या मांगा है सर? द करेंट एज ऑफ द मदर। तो मदर के 6 साल पहले का एज निकाल लो, 6 3 18, ठीक है। 6 3 18। अभी के लिए कितना है सर मदर्स के करंट एज? सही किए ना। देखो 6 साल पहले 6 years एगो मदर्स वाज 6 times हर डॉटर, तो 6:1 था। 3 years हेंस, 3 साल के, अच्छा 6 नहीं करना है, 12 से गुना करना है। हमने 6 नहीं गुना करना है, 12 से गुना करना है, क्योंकि आंसर देख के मुझे चल गया था कुछ गलत कर रहे हैं। देखो 12 3 36 होता है, ठीक है। ये कितना साल पहले सर? 6 साल पहले का हम लोगों ने हिसाब किया, तो 6 साल बाद के 6 6 12 42 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का ये रेशियो में क्यों मल्टीप्लिकेशन होता है? क्योंकि रेशियो का गैप से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तब जाके आपको क्या मिल जाता है? दोनों रेशियो का कंपैरिजन, मतलब इंक्रीमेंट सेम हो जाता है। जैसे 12 से लेके 15 3, 2 से लेके 5 3, तो 3 रेशियो बराबर हमें 9 साल मिल गए, एक रेशियो का वैल्यू 3 साल। अब मदर्स का करंट एज मांगा है, 6 साल पहले का एज कितना था सर? 12 रेशियो 12 3 36, तो यहाँ से 1 साल 6 साल के बाद उनका एज कितना हो जाएगा? 42 ईयर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जिन्होंने एक भी सेट आज तक 56 सेट तक 1 से 56 सेट तक जिन्होंने कर लिया पूरा, वो कमेंट सेक्शन में 57 सेट में आप लिखना कि आई हैव डन ऑल 56 सेट्स, ठीक है। या फिर डन 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 ऐसा करके आप लिख सकते हो। अगर लिखोगे तो कि 56 सेट्स, तब अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? देख लेना आप कितने में हो, ठीक है, कितना पानी में हो। क्या सब कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो? या फिर आपका कितना सेट हुआ है, 56 सेट में से कितना हुआ आप लिख सकते हो। आपका 30 सेट हुआ, 30 आउट ऑफ 56 ऐसे लिख के लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूर लिखना ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना कंसिस्टेंट हो। लगभग 20-22 जने कंटिन्यूसली सेट्स को फॉलो कर रहे हो, मुझे पता चलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर ज़्यादा फॉलो कर रहे हो तो भी मुझे बताना कि आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो मज़ा आ जाता है तब एक टीचर को पढ़ाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर फॉलो करता है तो अच्छा लगता है, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं मिलता। क्योंकि सेट्स बनाए जा रहे कोई रिस्पांस नहीं होता है, आंसर आपको देने के लिए बोला जाता है, आप नहीं देते हो। जो आंसर देता है उनको मैंने बोल दिया था, जो फर्स्ट आंसर देगा सही आंसर, उनको पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ए प्रोडक्ट रीचेस ए बायर फ्रॉम द फार्मर थ्रू 3 मिडिलमैन, 3 मिडिलमैन के जाता है। इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स 10%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली। फाइनली द सेलर कीप्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%. इफ द फार्मर हैज सोल्ड द प्रोडक्ट एट ₹X, देन हाउ मच मोर % डिड द बायर पे फॉर इट? तो बायर कितने
ज़्यादा पे करता है, ठीक है। यहाँ से लेके देखो पहले 10% होता है, यहाँ से किससे, प्रोड्यूसर से या फिर फार्मर से, तो 1 रुपये में जाता है 10%, फिर जाके यहाँ से लेके फिर जाता है 20%, फिर जाता है 30% और फिर जाता है 15%, ठीक है। ये जाता है फिर से 15%। अब सर देखो एक चीज़ हमें क्या मालूम है सर, 20 और 10 मिल के कितना होता है सर, 30 प्लस 2 32 होता है, ठीक है। और 32 और 30 मिल के कितना होता है सर, कम्यूटेटिव हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं कहाँ से, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, ठीक है, ए बी अपन 100। तो ये करके हम लोग निकाल रहे हैं, तो 32 और 30 से कितना होता है, 32 प्लस 30 इंटू 32 इंटू 30 अपन 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 62, 3 3 6, 62 प्लस इधर कट गया 0 और 3 3 9 9 92 96 सॉरी 9.6, तो 62 और 9 कितना होता है, 9 10 11, तो 71.6। तो हम लोग क्या करते हैं 71.6 और 15 को जोड़ते हैं, तो 71.6 प्लस 15 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सर 71.6 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है सर, पॉइंट आ जाएगा 2 के पहले, तो 15 के 7 गुना कितना होता है, 7 5 35, 5 कैरी फॉर 3, 7 एकम 7 105, तो 10 के करीब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 के करीब मिल रहा है और इधर से कितना आ रहा है सर 86.6, तो ठीक है 86.6 आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगभग 10 के करीब आ जाएगा, तो 96 के करीब आ जा रहा है। तो सर 96 से ज़्यादा, लगभग 10 मतलब 10 से ज़्यादा होगा क्योंकि ये 7.16 था, ठीक है 71.6 था, तो 97.34 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे तो आपको डेटा ही ऐसे दिया हुआ है कि 10 और 20 का कम्यूटेटिव मतलब अगर प्रॉफिट रखता है इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना होता है, मतलब दोनों को जोड़ के कितना आता है, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप जल्द से जल्द कर पाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए 173 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 727 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 40.5 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकाले सर, देखो एक चीज़ 173 मीटर लॉन्ग और कितना 727 मीटर लॉन्ग को क्रॉस किया 40.5 सेकेंड्स में, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ 7 3 10, 7 2 9 एकम 10, 7 एकम 8 एकम 9, तो 900 कर लेते हैं, ठीक है। तो 900 डिस्टेंस कवर किया 40.5, तो यहाँ से उठाते हैं तो यहाँ से 10 करते हैं, तो 9 5 45 होता है, 9 4 36 और 9 5 45, ठीक है। तो 45 इंटू 9 से 405 होता है, 45 इंटू 9 से 405 होता है, तो 45 दूना 90, तो 20 होता है, तो 200 अपन 9 आ गया इतना मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसको किलोमीटर पर घंटे में लेना है, तो 200 अपन 9 इंटू 18 अपन 5 से गुना करेंगे, तो 9 दूना 18, 5 चौके 20, तो 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक भाई का क्वेश्चन था क्यों सर 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मीटर पर सेकंड से हम लोग मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग 1 मीटर पर सेकंड है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लेना चाहते हैं, तो 1 मीटर को क्या लिखेंगे सर 1/1000, इतना किलोमीटर पर सेकंड हुआ, इतना किलोमीटर, नीचे सेकंड्स है तो ऊपर क्या कर देंगे सर 3600 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा सर घंटा हो जाएगा, तो क्या हो जा रहा है 5 दूना 10, 5 अच्छा 2 5 10, 2 18 36, तो 18/5 से गुना करना पड़ रहा है। हाँ सर जो डेटा था उसके साथ 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, तो इसीलिए इसके साथ 18/5 से गुना किया हम लोगों ने, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 दिन से पुराना मैथ टेस्ट MT सीरीज का 14 एंड 15 का टोटल क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, ठीक है। इसमें पैनिक मत होना, जिन्होंने 14 एंड 15 कर चुके हैं उनको करने का ज़रूरत नहीं है, जो 14 एंड 15 नहीं किए उन तक पहुंचने के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि शेयर करने को बोला गया है, कोई शेयर कर रहा है तो देखते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो बाकी सब में सब तक हम लोग पहुंचना चाहिए ना, इतना एफिशिएंसी चाह रहा है, इतना एफर्ट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, छोटा छोटा करके जैसे पहले क्लासेस आ रहा था वैसे ही अपलोड कर दिया। जिनको छोटा क्लास करना है या फिर छोटा एक एक करके देखना है वो देख सकते हो, RRB ग्रुप डी प्लेलिस्ट एक बनाया हुआ है, टोटल वहाँ पे मिल जाएगा। और नया क्लासेस फिर से कल से सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का लगभग कोशिश करेंगे 20 से 30 क्लास वहाँ पे अपलोड करने का, छोटा छोटा करके, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, देखो 3/5 ऑफ सराज अमाउंट, सरा के अमाउंट का 3/5 इक्वल्स टू 6/7 ऑफ प्रियाज अमाउंट, बिटवीन देम द डुओ हैज़ 3570, हाउ मच मनी डज प्रिया हैव। मतलब समझो
ये 3/5 ऑफ सारा इक्वल्स टू 6/7 ऑफ प्रिया, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं तो 3 दूना 6, तो सारा बटा प्रिया कितना हो गया 10/7, और रेशियो कितना आ गया सर 10:7। इन दोनों का गैप कितना है सर 3 है, तो ये डुओ के वैल्यू कितना है सर वही रेशियो के वैल्यू, तो 3 रेशियो के वैल्यू बराबर 3570 दिया हुआ है, जिसको काटते हैं तो कितना आता है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, 1190 रुपये आता है। तो ये 1190 एक रेशियो का वैल्यू। तो प्रिया के कितना है सर, हम लोगों ने रेशियो निकाले थे प्रिया के 7 रेशियो का वैल्यू, तो 7 रेशियो को निकालते हैं तो 7 7 7 9 63, ठीक है 360। तो यहाँ से कितना आता है 30 7 6 6 12 कम 13 कैरी फॉरवर्ड 1 8330, ये इतना आ रहा है। तो हाउ मच मनी डज प्रिया हैव, ठीक है। तो डुओ के मतलब क्या है सर डुओ के मतलब होता है गैप नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी है हम लोगों ने। गलती क्या किया सर, डुओ का मतलब होता है गैप कर दिए थे, डुओ नहीं, डुओ का मतलब होता है दोनों को एक साथ जितना अमाउंट है, ठीक है, मैंने गलती किया था। तो 10 और 17 एक साथ है, ठीक है। तो 17 अमाउंट बराबर 3570, 17 अमाउंट बराबर 3570, तो एक का वैल्यू कितना है, तो 17 दूना 34, 17 एकम 17 210 एक रेशियो का वैल्यू। तो प्रिया के अमाउंट कितना हुआ सर 7 दूना 14, 7 एकम 7 1470 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये ध्यान से करना, क्योंकि आंसर देखने के बाद मुझे पता चला अच्छा डुओ का मतलब ये गलत कर दिया, ठीक है। ये मुझे टर्म ये गलती आया था, मैंने इसको गैप कर दिए थे। यहाँ पे डुओ का मतलब बिटवीन देम, यहाँ पे दिया हुआ है ना बिटवीन, ये देख के मुझे लगा था ये डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिटवीन देम डुओ है 3570, ठीक है, मतलब दोनों का साम दिया हुआ है 3570। तो यहाँ से प्रिया का अमाउंट निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक पेंटागन दिया हुआ है जिसका रेशियोज ऑफ एंगल्स दिया हुआ है 2 3 4 5 4 4 5। व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। अब देखो 3 2 5 5 10 और 18 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है 5 है। अब देखो पेंटागन के टोटल 5 एंगल का वैल्यू क्या होता है सर, पेंटागन के इंटरनल एंगल का वैल्यू निकालो सर 360 अपन 5, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। तो 72 को 180 से निकालो तो इंटरनल एंगल आ जाता है, तो 8 7 एकम 8 0 108। तो पेंटागन मतलब 5 से, तो 5 5 एकम 5 5 8 40, तो 540 डिग्री मिलता है। 18 के वैल्यू आता है सर, 18 के वैल्यू आता है 540, 18 रेशियो का वैल्यू, तो एक रेशियो का वैल्यू 18 3 54 होता है, तो 30 डिग्री। तो 5 रेशियो वाला सबसे बड़ा वाला एंगल था, तो 5 3 15 150 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये पेंटागन के टोटल सम ऑफ एंगल्स नहीं आता है तो आप ये भी फॉर्मूला कर सकते हो, एन इंटू 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ये हो जाता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, जहाँ पे n को 5 बिठाओ तो 2 इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3 इंटू 90 अपन क्या निकालना है सर 18 रेशियो का वैल्यू, तो 18 5 90 होता है, तो 5 3 15 दूना 30, तो एक रेशियो का वैल्यू 30 आ गया, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 3 15 150, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। मैंने क्या किया था आपको एक्सटर्नल एंगल से घुमा के थोड़ा सा लेके गए ताकि आपको एक्सटर्नल एंगल वाला भी पता चल जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3x square plus ax plus 2 is perfectly divisible by x minus 3, क्या हो गया x minus 3, then find the value of a। अब देखो सर दिया हुआ है 3x square plus ax plus 2, ये अगर perfectly divisible by x minus 3 बराबर मतलब x equals to 3 बिठाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 3 बिठाते हैं 9 3 27 प्लस 3a प्लस 2 बराबर 0, तो a का वैल्यू कितना है 27 दूना 29, ठीक है। क्या हुआ, हाँ 27 दूना 29 अपॉन 3, तो 3 कितना आ रहा है सर 3 3 9, सर 3 3 9 9 3 27, 27 इधर 3a प्लस 2, अच्छा ठीक है, x का वैल्यू 3 बिठा दिए, तो यहाँ से कितना आ गया सर 29/3, ये आंसर होगा माइनस में, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगर किसी भी चीज़ का परफेक्टली डिविजिबल होता है तो ऐसा होता है। अगर यहाँ पे अगर सपोज दिया हुआ रहता है x का वैल्यू x प्लस 3 दिया हुआ रहता तो क्या करते सर, x इक्वल्स टू -3 बिठाते, तो बिठाने के बाद क्या मिलता है सर 27 - 3a प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आता है सर 25/3 आता है, इससे भी नहीं आ रहा है आंसर में, ठीक है। तो ये समझ लेना कि किसी भी चीज़ दिया हुआ है इफ़ परफेक्टली डिविजिबल बाय समथिंग दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए सर, हमें मिलना चाहिए
321 हमें मिलना चाहिए वो वाला वैल्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ 88 एंड 220, मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम के कारण हम लोग क्या चल जाएंगे, बड़े नंबर की तरफ चल जाएंगे। तो 4 से निकाल दो, 4 5 20, 4 5 20, ठीक है, आ गया। तो 4 इंटू 55, तो यहाँ से 4 इंटू 5 इंटू 11, तो ये 88 क्या होता है सर, 8 इंटू 11। तो यहाँ से 2 का घाटा है सर, 2 को गुना कर देते, 202 20 से 440 इज द एलसीएम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के कारण हम लोग सबसे बड़ा वाला नंबर से दौड़ेंगे, एचसीएफ के टाइम पे हम लोग छोटे वाले नंबर से दौड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, एज ऑफ द टू पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले देयर एजेस वेर इन द रेशियो ऑफ 8:13 देयर करंट एजेस। अब ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो सर, अभी के प्रेजेंट के रेशियो कितना है सर, 5/7, 5:7। ये चल जाते हैं 18 साल पहले। 18 साल पहले कितना हुआ, 8:13 था। ठीक है, तो 8:13, 8 और 13 के बीच में गैप कितना है सर, 5, 5 और 7 के 2। तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर, इसको 2 से गुना करते हैं तो 16:13 दूना 26, और इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 5 25 7 5 35। ठीक है, तो 16 से 25 हुआ कितना बड़ा सर, 9 बड़ा। 26 से 35 हुआ कितना बड़ा, 9 बड़ा। तो 9 रेशियो के वैल्यू बराबर 18 साल, तो एक रेशियो का वैल्यू बराबर 9 दूना 18। तो ओरिजिनली अभी करंट एजेस क्या हो जाएगा सर, 25 दूना 50 साल और 35 दूना 70 साल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 132 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब प्लस 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, 2 क्यूब मतलब सर हमें डिवीजन पहले करना है, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस होता है सर VVOD MAS होता है। V फॉर विनक्यूलम, यहाँ पे बार नहीं है तो इसलिए छोड़ो, तो विनक्यूलम गया, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। पहले करेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, VVOD MAS होता है एक सीक्वेंस फॉर द सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, 2 to the power 3 मतलब 8 होता है, तो 8 दूना 16। 132 इंटू दूना कितना होता है सर, 26, 264 प्लस 4 मतलब 268 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर गुरु जी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। लेट n बी द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 विथ द डिजिट ऑफ 4 5 6 7 8 9। कितना नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबर से 5 डिजिट वाला नंबर क्रिएट करना है जो कि 4 से डिविजिबल है, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मजे से हो जाएंगे। कैसे मजे से हो जाएंगे, देखो सर ध्यान से देखो सर, 4 अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड होगा 4 से तभी जाके डिविजिबिलिटी होगा, मतलब 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ध्यान से 1 2 3 4 ऐसा करके हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं, देखते हैं। अगर पहले 4 आता है, 10th डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है, 1st डिजिट है। ठीक है, 1 ये 10th प्लेस वाला। ठीक है, TN 10th वाला प्लेस है। ठीक है, अगर 4 यहाँ पे रहता है तो कितना होना चाहिए, 4 8 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 रहता है तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 56 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 5 की जगह 6 रहता है तो 4 एकम 4, 4 चौके 24, तो 64 होता है एंड 68 होगा, तो 4 से डिविजिबल है ना। अच्छा, और क्या हो जाएगा सर, और देखो सर 4 के बाद 7 अगर रहता है, 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, तो 76। अच्छा, 8 से क्या हो जाएगा सर, 84 आ जाएगा। ठीक है, 9 से क्या हो जाएगा सर, 4 दूना 8, 9 से आ जा रहा है 4 दूना 8 एकम 9, तो 1 आ रहा है, तो 4 चौके 16, तो 6 96। ठीक है, और कोई नंबर आ रहा है नहीं। इतना सीक्वेंस लास्ट वाले 10th और 1st डिजिट में होगा। बाकी कितना 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोला गया, कितना नंबर रह गया, 4 नंबर रह जा रहा है। हर बार 4 नंबर रह जा रहा है। 3 ब्लॉक है, 4 नंबर को अगर 3 ब्लॉक में बिठाने का कोशिश करता है तो कितना सीक्वेंस होगा सर, 4C3 सॉरी। तो 4C3 का वैल्यू क्या होता है सर, 4 इंटू 4C3 बराबर 4 इंटू 3 इंटू, अच्छा नॉर्मली समझते हैं, पहला ब्लॉक में कितना नंबर रह गया सर, 4 नंबर रह गया। ठीक है, तो 4 नंबर क्या 4 बार बैठ सकता है, हाँ सर, क्योंकि नंबर कोई रिपीट नहीं होगा। पहले नंबर में अगर 4 तरीके से बैठ सकता है, मतलब क्या होगा, 4 और 8 चल गए, मतलब क्या हम लोग पहले 5 बिठा सकते हैं, हाँ सर, उसके बाद 6 बिठा सकते हैं, हाँ सर, 7 बिठाएंगे तो दूसरा नंबर, 9 बिठाएंगे तो दूसरा नंबर, इस तरीके से बैठा सकते हैं। और दूसरे वाले ब्लॉक में, पहले ब्लॉक में अगर कोई 1 बैठ जाता है, नंबर कितना रह गया, 3 नंबर रह गया। फिर तीसरे वाले ब्लॉक में कितना नंबर रह जा रहा है सर, फिर से 2 रह जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हो गया, अब कितना नंबर, कितना सीक्वेंस होता है, 4 3 12, 12 दूना 24, एक में 24 सीक्वेंस। कितना ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो इंटू 7 कर लो, 7 चौका 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 दूना 14, 2 16, 168 पैटर्न आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर इसको समझने में कुछ भी दिक्कत आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। अच्छा, एक बार फिर से बता देता है। देखो ये सीक्वेंस अगर लास्ट में आएगा, 4 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट वाला 2 नंबर इफ डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर टोटल नंबर होल नंबर इज द डिविजिबल बाई 4, ये सीक्वेंस होता है। पहले 2 नंबर लास्ट वाला 2 नंबर हमने ढूंढ लिया, ऐसा सीक्वेंस आ गया, 7 सीक्वेंस आ गया, जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि आगे वाले नंबर में कुछ भी बिठा दो, आगे वाले नंबर में कुछ भी बिठा दो, दिल ठोक के बोल सकते हैं कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला 2 नंबर हम लोगों ने निकाली है, 7 सीक्वेंस से निकाली। जैसे ही पहले सीक्वेंस की तरफ हम लोग चलते हैं, बाकी सीक्वेंस सेम ही आएगा, क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। देखो नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब देखो सर, पहले 48 अगर आ रहा है, 48 लास्ट में आ रहा है, तो पहला ब्लॉक में अगर हम लोग बिठाते हैं 5 तो एक नंबर क्रिएट होता है, 6 बिठाते हैं एक नंबर, 7 बिठाते हैं एक नंबर, 9 बिठाते हैं एक नंबर। तो 4 प्रोसीड्यूर में हम लोग इसको ब्लॉक को भर सकते हैं, तो 4 लिख लिए। फिर दूसरे ब्लॉक में जैसे ही 5 बिठा देते हो और बचा क्या होता है सर, 6 7 9। फिर दूसरे केस में 6 बिठा देते हो तो क्या बचा हुआ रहता है, 5 7 9। फिर तीसरे केस में 7 बिठा देते हो तो क्या बचा हुआ रहता है सर, 7 बिठाने के बाद आपको 7 बिठाने के बाद आता है 5 6 9। ठीक है, फिर तीसरे केस में क्या बिठा देते हो, कितना नंबर होता है सर, 3 नंबर को सीक्वेंस में बिठा सकते हो, तो 3 लिख दिए। लास्ट में कितना नंबर आता है, 2 नंबर आता है, तो 2 लिख दिए। टोटल कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24। अगर एक केस में 24 कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है तो 7 केस में कितना हो जाएगा, इंटू 7 कर दिए, 168 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा एक नंबर वाला टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन बाय देम इंग्लिश मैथ्स इन द एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे इंग्लिश एंड मैथ्स में कितना मार्क्स मिला है सबको दिया हुआ है, और यहाँ पे एग्रीगेट एवरेज कितना हुआ ये दिया हुआ है, 5 3 8 38/2। हाँ ठीक है, अब देखो तो क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पार्ट्स विद 20 एज कट ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड दोज पास्ड विद 20 एज कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट। अच्छा, दोनों का डिफरेंस 20 एज कट ऑफ, तो 20 एंड अबव कितना है सर, 70। यहाँ पे 20 एंड अबव कितना है, 80 है। इन दोनों का गैप कितना हो गया सर, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 20 एंड अबव मतलब सर 20 से लेके बाकी इधर, ये 20 है, 10 है, ये 0 है, तो 20 से लेके बाकी इधर, तो कट ऑफ अगर 20 से लेके बाकी इधर हो रहा है मतलब क्या होगा, वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना हुआ सर, 10 आया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर इसी तरीके के एक सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको अभी करवा दिया था। क्या करवाया था सर, कि डिवीजन पहले होगा, तो 2 to the power 5 कितना होता है सर, 384 अपॉन 2 to the power 5 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 से काटो तो 32 से कम 32, 32 दूना 64, तो 12 आ गया। तो 12 इंटू 3 कितना होता है सर, 12 इंटू 3 36 होता है, 36 प्लस 8 कितना होता है, 8 6 14, तो 44 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको डी आंसर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of money was divided between A and B in the ratio of 17:25. If B gave ₹5 to A, 5 रुपए अगर A को दे देता है, the ratio would change to 3:4. मतलब A और B के बीच में रेशियो कितना था सर, 17:25 था। तो हम लोग 17x और 25x पकड़ लेता है। क्या किया A ने, B ने क्या किया, ये B गेव ₹5 to A, मतलब 17x को, ये A था ये B था, 17x को 5 रुपये मिला। क्या 20 से 5 रुपये निकल गया, हाँ सर 5 रुपये निकल गया। तो इनसे क्या हुआ, रेशियो का बदलाव 3:4 हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ द मनी इन द क्वेश्चन, तो सम ऑफ द मनी कितना होता है, 7 5 12 2 तो 4, 42x निकालना है हमें। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 17 4 कितना होता है, 17 3 51, 51 और 17 68, तो 68x प्लस 5 चौके 20 इक्वल्स टू 25 या 75x प्लस 5 3 15, तो उधर भेज देते हैं तो कितना होता है, 68 से 72, 5 2 7, 7x बराबर 35, x का वैल्यू 5 आ रहा है, 7 5 35, तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, मतलब 5 चौके 20, 5 दूना 10, तो 0 और 1 आ गया, 5 चौके 20 तो 21, तो 210 इज द करेक्ट आंसर। टोटल अमाउंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे वाले गिवन नंबर में क्या रैशनल है सर, रैशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। जिस नंबर को आप P/Q के आकार में आप डिनोट कर सकते हो उसे कहा जाता है रैशनल। सर 2 to the power 6 क्या होता है सर, 2 to the power 6 होता है 64। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 to the power
1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होता है सर 64। तो 6th रूट ऑफ 64, 6th रूट ऑफ 64 क्या होता है सर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, रैशनल आ जाएगा, बाकी देखना ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मेरे बात को ध्यान से सुनना, जिस नंबर को P बटा Q के आकार में आप डिनोट कर सकते हो, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0, उसे कहा जाता है रैशनल नंबर। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, आप नए हो तो ये सीख लो, अगर नए नहीं हो तो रिवीजन कर लो एक बार, खत्म कहानी। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए कंप्यूटर गेम ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 आवर्स। देखो ये माइनक्राफ्ट वाला गेम के बारे में बार बार बोल रहा है, आपको ऐड दे रहा है, ठीक है। अब मत डाउनलोड करके खेलने मत बैठ जाना, ठीक है। तो 10 घंटे में बिल्ड करता है, जहाँ पे डिस्ट्रॉयर क्या करता है 14 घंटे में उड़ा देता है। बोथ द बिल्डर एंड द डिस्ट्रॉयर वर इनिशियली सेट टू वर्क टुगेदर ऑन लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड में सेट किया गया है, बट आफ्टर 7 आवर्स द डिस्ट्रॉयर वॉज टेकन आउट। व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल। ध्यान से देखना, तो 10 घंटे में क्या करता है ये बाबू फिलअप करता है, 14 घंटे में क्या करता है वो बाबू हटा देता है। तो ये क्या हुआ बिल्डर, ये क्या हुआ डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 70 ले लेते हैं। तो 10 घंटे में 70 यूनिट बिल्ड करता है, टोटल यूनिट वर्क, ठीक है। तो इतना बिल्ड करता है मतलब 1 घंटे में 7 यूनिट करता है। 14 घंटे में उड़ाता है इतना, मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट उड़ाता है। 7 घंटे तक बी क्या किया डिस्ट्रॉयर, क्या किया काम किया। तो 7 5 कितना होता है 5 7 35 यूनिट डिस्ट्रॉय किया। तो ओरिजिनली 70 यूनिट पहले था, 35 यूनिट डिस्ट्रॉय किया, मतलब क्या हुआ सर 35 यूनिट अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसको जोड़ लेता है। ये ध्यान से देखना, ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम लोग अगर दोनों को एक साथ काम करवाएंगे तो कितना होता है सर 2 यूनिट प्रति घंटे में वो लोग बिल्ड करता है, 7 - 5 हो गया। तो अब 7 घंटे तक डिस्ट्रॉयर काम किया, मतलब दोनों ने एक साथ काम किया, तो 7 दूना 14 यूनिट बिल्ड हो गया। बचा कितना हुआ सर 4 6 10, एक आ गया 5, 56 आ गया। तो 56 यूनिट क्या बिल्डर बिल्ड करेगा, हाँ सर 7 यूनिट के औसत से बिल्ड करेगा, हाँ सर। तो 7 8 56, तो 8 घंटा लगेगा। यहाँ पे व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन, तो पहले 7 घंटा तो काम करके चल गए, तो 7 और 8 कितना होता है सर 15 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए यहाँ पे 7 घंटा दिया हुआ रहेगा, 8 घंटा दिया हुआ रहेगा, आप ध्यान से मार्क करना। इसके पहले मैंने दिखाया कि प्रैक्टिस आपको करवाते करवाते थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, वैसा मत कीजिए, प्रैक्टिस ध्यान से कीजिए ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए सॉलिड स्पेरिकल मेटल बॉल ऑफ डायमीटर 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर वाला डायमीटर मेल्टेड एंड रिकस्ट इनटू ए स्मॉल सॉलिड कोन्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ द कोन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मेटल। अब देखो सर बॉल का डायमीटर दिया हुआ था d बराबर 72, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर 36 होता है। तो यहाँ से फिर से सॉलिड कोन का डायमीटर क्या है सर d बराबर 6 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाइट क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। हम लोग सोचते हैं एन इतना सारा कोन बनेगा, एन नंबर ऑफ कोन बनेगा, इसका वॉल्यूम कितना है सर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू 36 का क्यूब। ओ बाप रे बहुत बड़ा डेटा है। देखो सर यहाँ पे एन इंटू 1/3 इंटू पाई, तो 3 और पाई कर उड़ा देते हैं, इधर से 3 और पाई उड़ गया, ठीक है। तो 4 इंटू 36 क्यूब इधर आ जा रहा है, और इधर कितना आ रहा है सर, इधर आ जा रहा है आपका आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर इंटू एच बराबर 6। तो यहाँ से 6 को हटा लेते हैं तो 6 स्क्वायर, तो 6 कट गया, यहाँ से 3 स्क्वायर और यहाँ से 2 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा सर यहाँ से थोड़ा सा हटा ले। अब देखो सर सेंटीमीटर दोनों ही का सेंटीमीटर था, ठीक है। तो यहाँ से 6 × 36, तो 6 अगर बाहर निकालते हैं, ठीक है, 1 6 को, अच्छा यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्या है 1 6 है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 इंटू 6, 6 क्यूब इंटू 6 क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर। 1 6 काट लिए तो कितना आ गया सर 6 स्क्वायर आ गया। अब 3 स्क्वायर को यहाँ से काटते तो कितना बचेगा सर 2 स्क्वायर बचेगा, तो 2 स्क्वायर काट दिया। तो n बराबर क्या हुआ सर 4 इंटू 6 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है 2 दूना 4, 4 आता है, यहाँ से कितना आता है 6 लास्ट में आएगा, यहाँ से कितना आता है 4 लास्ट में आएगा। हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 × 24, 4 × 16, तो 6 लास्ट में आएगा, 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लो। यहाँ पे नंबर आपको ऐसा ही नहीं कि आपको बोला गया चेक करो 3 4 5 6 ऐसा आ रहा है, आपको आंसर लाना है। आंसर कैसे लाएंगे तो यूनिट डिजिट से चेक करो, क्योंकि 6 का यूनिट डिजिट कुछ भी होता है तो 6 होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 आ गया, 2 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो इसको गुना किए 4 × 24, तो 24 इंटू 4 कितना होता है 4 × 16, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। अगर 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट वाला कौन सा एक ही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर गुना करना पसंद है तो एक बार गुना करके देख लेना, मुझे बता देना कि आंसर सही आया कि नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 3 सेंटीमीटर। रोटेट अलॉन्ग इट्स लेंथ बाई 150 डिग्री, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेप ऑफ दस जनरेटेड। ये बहुत ही आसान से मजेदार सवाल है, ठीक है।
अब 150 डिग्री आपको रोटेट किया गया, किसके हिसाब से सर? लेंथ के हिसाब से। तो लेंथ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ ये 3 है, ये 14। तो रोटेट अलोंग 14 डिग्री, 14 के साथ। तो 14 के साथ अगर रोटेट कर रहे हो तो ये अगर सिलेंडर बनता तो टोटल कितना होता सर? 360 डिग्री घूमना चाहिए था। हमें कितना घुमाया गया सर? 150 डिग्री। तो 150 बटा 360 से गुना कर लेंगे इसका वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम क्या हो जा रहा है सर? सर पाई आर स्क्वायर एच। तो आर क्या है सर? 3 है, इंटू एच कितना? 14 है। तो पाई क्या हो गया? 22/60 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 14, 14 आ गया, ठीक है, इंटू 14 इंटू क्या हो जाएगा सर? सर हमें 150 डिग्री घुमाया गया, किस में से? 360 में से। तो कट गया, तो 3 5 15, 3 एकम 12 36, तो 4 3 12, तो 4 से कटेगा नहीं सर, 3 चौके 12 काट लेता तो 3 आ गया, तो 2 दूना 4, 2 7 14, 7 7 कट गया, तो 2 11 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 11 5 और 3, 11 3 और 5, तो 5 3 15, 15 और 11 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 15 और 11 165। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है एक लंबाई के हिसाब से आप घुमा रहे हो, इसको अगर घुमा रहे हो तो क्या बन जाएगा सर? ये एक सिलेंडर बनना चाहिए, ठीक है। इसको अगर घुमा रहे हो तो क्या बनेगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। लेकिन हमने क्या कितना घुमाया? 150 डिग्री। तो 150 डिग्री कितने से? टोटल घुमाते तो 360 डिग्री घूमना चाहिए था, तो हमें 150 डिग्री का ही निकालना है, तो इंटू 150 बटा 360 कर देंगे तो खत्म कहानी। चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट वाज 29, तो 29 है। One student left the group, as a result of which the average of the remaining student rose to 29.5. Afterwards, another student came in, as a result of which the average marks of the group dropped to 28.8. What is the average of the combined marks obtained by the student who left and one who joined? ठीक है, ध्यान से देखना, मजे से कर लेंगे सर। 25 स्टूडेंट का एवरेज कितना था सर? 29 था। 25 स्टूडेंट का एवरेज कितना था? 29 था। अभी एक छोड़ के चल जाने के कारण 24 स्टूडेंट का कितना हो गया सर? 29.5। तो 24 स्टूडेंट का एक अगर 29.5 हो रहा है तो क्या हो जा रहा है सर? कितना इंक्रीज हो रहा है सर? एक इंक्रीज हो रहा है। कितने का सर? 24 का। तो 24 का इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था सर? 29 था। अभी 24 जोड़ लेते हैं तो कितना आता है सर? सर 24 अगर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये क्या हो जाएगा? घटाना है या फिर जोड़ना है? जो जा रहा है उसका कम था, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो जा रहा है उसका कम था। देखो 3 जने का अगर एवरेज 5 था, जो 2 जने का अगर एवरेज 6 हो गया, तो 6 दूना 12, 5 3 15, तो 15 से 12 को हटाना है। तो यहाँ से कितना बढ़ा सर? 1 बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, +1 हुआ। कितना जने का? 2 जने का 2 बढ़ा। तो क्या हो जाएगा? इसको घटा देना है, तो 3 आ जाएगा। वो जो जा रहा है उसका एज, तो यहाँ से उसका मार्क्स, तो जो जा रहा है उसका मार्क्स कितना हो गया? 24 5 29, तो 5 मार्क्स आ गया उनका जो लेफ्ट किया। अब देखो अभी कंडीशन का देखो ध्यान से। तो द एवरेज ऑफ द कंबाइंड मार्क्स जब आया तो 28.8 आ गया। कितना का? अभी 25 का 28.8, कितना घटा सर? सर घट गया, हो रहा है 0.2 घट गया। कितनों का सर? 25 का। तो 25 दूना 50, 5 घट गया। तो इन दोनों का क्या 5 घट गया? हाँ। तो 29 से 5 हटा देते तो 29 - 5 24 आ जा रहा है उनका जो नया ज्वाइन किया। तो 24 + 5 कितना होता है सर? 29 होता है। दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 29/2। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो 14.5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आप नॉर्मली गुना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये मुझे स्लोली आपको समझाना पड़ा। एक बार ध्यान से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द इनलेट पाइप ए कैन फिल ए सिस्टम 35 घंटे में फिलअप करता है, वाइल पाइप बी कैन ड्रेन, मतलब उसको निकाल देता है 40 घंटे में। इफ द 2 पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, जब ये एम्प्टी खाली सिस्टम था उसमें भरना चालू किया गया, बट द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड व्हेन द सिस्टम इज 3/5 फुल, 3/5 फिल हो गया, तब जाके आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक टू ऑल टू फिल द सिस्टम, मतलब टोटल सर्वोपरि सब मिला के कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है हमें। अब देखो बाबू, एक करता है फिल 35 घंटे में, एक करता है खाली 40 घंटे में, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 7 5 35 होता है, और इधर होता है 8 5 40। तो इसको 8 से गुना करो या फिर इसको 7 से गुना करो। 7 चौका 28, 280, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा इससे 8 से गुना करना है, तो 4 7 28, तो 280, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो टोटल टैंक कैपेसिटी हम लोग पकड़ लिए 280 यूनिट। अब देखो 35 घंटे में फिलअप होता है 280 यूनिट, 1 घंटे में कितना फिलअप होगा सर? 8 यूनिट, ठीक है। और 40 घंटे में खाली होता है कितना सर? 280 यूनिट, 1 घंटे में 7 यूनिट। दोनों को एक साथ चलाया जाए तो 1 यूनिट फिलअप होता है।
पर घंटा। तो 280 का 3/5 फिलअप होने में कितना टाइम लगेगा सर? 5 5 25 26 27 28 5 6 30, तो 5 3 15 6 3 18, मतलब 168 घंटा, 168 घंटा टाइम लग जाएगा 3/5 फिलअप होने में। बाकी कितना फिलअप है सर? 2/5, 2 फिलअप होना है 2/5, तो 2/5 मतलब सर 10 और 6 दूना 12, तो 112 यूनिट फिलअप होना है। क्या ये 112 यूनिट ए फिलअप कर लेगा? हाँ सर, ए फिलअप कर लेगा, क्योंकि देखो बी को बंद कर दिया गया। 8 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 8 एकम 8, 8 चौके 32, तो 14 घंटा लगेगा। इसके साथ 14 घंटा जोड़ दो, 8 4 12, 7 एकम 8 एकम 8 आ रहा है, तो 182 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Consider the following question and decide which of the statement is sufficient to answer the question. Find the value of a in if statement AB equals to a, एक दिया हुआ है। मैं आपको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैं आपको ये सिखा दूंगा किस में? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट लक्ष्य बैच में, क्योंकि हम लोगों ने टारगेट लिया 25 आउट ऑफ 25, जिसको कवर करने के लिए हमें सारे का सारे टॉपिक दिया हुआ रहेगा। ये मैट्रिक्स अगर नहीं पढ़ोगे तो ये कैसे आएगा सर? यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? ए बी बराबर ए दिया हुआ है, तो ए बी मैट्रिक्स का गुणन क्या हो जाएगा सर? n/2, अच्छा n/2 और 9 1, इसके साथ 1001 को गुना करना, 1001 था, ठीक है, बराबर ए क्या हुआ सर? n921, ठीक है। यहाँ से अगर यूनिट मैट्रिक्स गुना होता है तो ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं फिर भी। तो रो कलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम तो कितना होता है सर? n+0, तो n आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कलम कितना आएगा सर? 9 आएगा, n9 एंड 2 1, तो यहाँ से भी हम लोग n का वैल्यू नहीं बोल सकते, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से भी नहीं बोल सकते, ये प्रॉपर्टी से भी नहीं बोल सकते, तो बोथ 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इसको अगर आपको धुंधला लग रहा है, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हो, ये 11 का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये बाद में सिखा दूंगा कि इसमें लक्ष्य बैच में फॉलो करते रहिए, वहाँ पे आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का पूरा टॉपिक आ जाएगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टी लेके आएंगे, ज़्यादा नहीं लेके आएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी, थोड़ा सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, ताकि आपको डिटेल्स में थोड़ा सा समझे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं लाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लाएंगे। इस तरीके का डेटा इनसफिशियंसी का क्वेश्चन अगर आ गया, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, तो आपको निकल जाएगा ना एक नंबर। तो हमें क्या निकालना नहीं है? 25 आउट ऑफ 25 निकालना है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग सारे के सारे टॉपिक देखेंगे जो जो डाउट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A and B can do piece of work together in 9 days while A alone can do it in 15 days, ठीक है। तो they started working together but B leaves 3 days before the completion of the work. For how many days did A and B work together, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है सर? B 3 दिन पहले चल गए, तो ये B आ गया 3 दिन पहले छोड़ के चल गए, तो A पूरा काम किया। तो A पूरा काम अगर कर रहा है सर, देखो A B 9 दिन में काम खत्म करता है, B A कितना दिन में खत्म करता है? 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 3 9 5 3 15, 15 दिया 45 कर लेते हैं। टोटल यूनिट ऑफ वर्क TUW 9 दिन में करता है 45 यूनिट, 1 दिन में करता है 9 5 45 यूनिट, 15 दिन में करता है 45 यूनिट, 1 दिन में करता है 3 यूनिट। तो B 1 दिन में कितना यूनिट करता है? 2 यूनिट, ठीक है, ध्यान से देखना। B 1 दिन में करता है 2 यूनिट। अब देखो टोटल यूनिट 45 था, तो 3 दिन में A कितना काम करेगा सर? A 3 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में 3 3 9 यूनिट, तो 45 से 9 हटा देता तो कितना होता है सर? 36 आता है, तो 36 यूनिट करेगा। दोनों ने मिल के अगर काम करता है तो 5 यूनिट 1 दिन में करता है, तो 36 यूनिट करेगा कितना दिन में सर? 5 7 35, 36/5, ठीक है, 5 7 35 5 2 10, तो 7.2 दिन में। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए एंड बी वर्क टुगेदर? तो 7.2 डेज के लिए ए और बी एक साथ काम किया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 35:98 इज एज x:140, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 35:98 बराबर x/140, ठीक है। तो यहाँ से 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो 14 आ रहा है। तो 5 4, अच्छा 2 10 20, 2 10 20, 2 7 14, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 7 5 35, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The following table shows the pass percentage of results of 4 school in the past 4 years. 4 साल में पास परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे द एकेडमिक ईयर डिड ऑल द स्कूल हैव परसेंटेज एज मोर देन 80. विच एकेडमिक ईयर डिड ऑल द स्कूल्स हैव पास परसेंटेज एज मोर देन 50, ठीक है। तो किसके 80 से ज़्यादा है? किसका 80 से ज़्यादा है सर? इसमें ही है 15 और 16 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो सबका ही 80 से ऊपर है आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इसमें डेटा ऐसा दिया हुआ था ना, पाई चार्ट बार डायग्राम, बहुत ही
मतलब आसान सा दिया हुआ रहता है, अच्छा नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन हाँ वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन अच्छा देता है, जैसे मैट्रिक्स का क्वेश्चन घुसा दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 76 एंड 57 इज, तो 76 एंड 57 के एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था, बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे तो 4 एकम 4, 3 7, 4 9 36, तो 4:9, तो 4:19। ठीक है, तो 57 के क्या होता है सर? 19 × 3, तो ये इसके साथ 3 गुना करो या फिर इसके साथ 4 गुना करो, खत्म कहानी। तो 4 5 20, 4 7 28, तो क्या हो जा रहा है? 228 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एलसीएम करने का तरीका क्या है सर? बड़ा वाला नंबर लो, खत्म करो कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर इसी नंबर को, किसी नंबर को ऐसा वाला इतना बड़ा नंबर को डिवाइड किया जाए a-1 से, तो रिमाइंडर कितना रहेगा सर? हमें मालूम है रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a-1 बराबर 0, तो a = 1 पुट कर देते हैं इसमें। तो 1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे पावर कितना, 1 2 3 करके 2018, तो एक पहले से ही था, प्लस 2018, इतना डेटा मिल रहा है, तो 2019 इतना वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिमाइंडर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 8 to the power x इक्वल्स टू 4/2 to the power x देन फाइंड, तो 8 to the power x क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3x बराबर, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस x होता है। ठीक है, नीचे पावर है ना, तो यहाँ से 3x बराबर 2 माइनस x, तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ गया? 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 1/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5/7 ऑफ ए नंबर इज 2/3, तो नंबर क्या हो जाएगा सर? 21 हो जाएगा, नंबर नहीं पता है, व्हाट इज द नंबर? तो देख लेता है, किसी नंबर के 5/7 इक्वल्स टू 2/3 अगर आ रहा है तो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 7 दूना 14 बटा 5 3 15, तो 14/15 हो जाएगा नंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्या बोला गया था? किसी नंबर का 5/7। ठीक है, तो ये ऐसा ही आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। ये रहा आपका मैथ टेस्ट नंबर 57। दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।